के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कंप्लीट ये क्लास आधारित होगा रिमाइंडर थ्योरम पर। तो सबसे पहले एक दो लाइन में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में आपको बताता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम जो है, यहाँ मैं लिखा हूँ रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम लोग हिंदी में शेषफल प्रमेय कहते हैं। शेषफल प्रमेय, तो शेषफल प्रमेय का क्या नेचर होता है, तो इसमें एक संख्या दिया रहेगा एज अ प्रोडक्ट, मीन्स गुणा में कुछ संख्याएं दी रहेगी और किसी एक संख्या से भाग देने के लिए कहा जाएगा, और उन तमाम संख्याओं का मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें हम भाग देंगे और लास्ट में जो शेष बचेगा उसी को हम लोग कहेंगे शेषफल प्रमेय के आधार पर ये आया। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ दिया हूँ कि 1957 गुणा 2349 गुणा 7883 में 17 से भाग देना है का शेषफल ज्ञात करें। इसका आपको शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऐसा प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या करें, इंडिविजुअल इन सभी संख्याओं में जो नीचे दी गई संख्याएं हैं इससे भाग देंगे हम, है ना। तो मीन्स इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखना चाहूँगा आपको समझाने के लिए, तो 1957 बटा में 17 गुणा 2349 बटा में 17 गुणा 7883 बटा में 17। फाइनली मैं शब्द में 17 से डिवाइड किया। अब डिवाइड करने के बाद 1957 में 17 से भाग देने पर शेष क्या आएगा इसको देखना है आपको, है ना। तो इसको मैं फाइनली क्या लिख सकता हूं, देखिए 17 एकम 17, मेंटली मैं भाग दे रहा हूँ। 17 एकम 17 बच गया 2, 25 हो गया। 17 एकम 17, फिर आपका बच गया कितना 8, और 8 ये 87 हो गया, 87 हो गया। 17 पचे 85, 2 शेष बच गया फाइनली। मतलब इतना में मैं 17 से भाग दिया तो फाइनली 2 शेष बचा, तो यहां मैंने 2 लिखा। ये पहली वाली संख्या का है, गुणा है बीच में तो मैंने गुणा दिया। अब 17 से इतना में भाग दीजिए। 17 एकम 17 बच गया, यहाँ पर कितना 6 बचा, और 6 बचा तो ये हो गया कितना 64। 17 × 51, 17 × 51 कितना 64 बचा है ना। 17 × 51, अब आपका 9 और 4 13 बच गया, तो 13 बच गया तो 139 हो गया। 17 7 19 से, यानी 17 से 17 8 36 से 139 बचा ना, तो 39 में 136 होगा, तो 139 में 136 घटेगा तो बच जाएगा आपका कितना 36, 37 38 39, 3 बचेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3। मीन्स फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2349 में 17 से भाग दिए तो 3 शेष बचा, तो वहीं मैं शेष 3 लिखा हूँ। ठीक है, बीच में गुणा है, गुणा मैंने दिया। फिर इससे भाग दीजिएगा 17 चौके 68, 17 चौके 68, तो 68 हो जाएगा ना, तब बच जाएगा कितना 2 और 7, 9 बच गया। 17 चौके 68 है ना, तो 68 हो गया, तो कितना बचा, ये 8 और 2, 8 2 10, यानी 108 हो जाएगा। 17 छक दिलोतर से 102 बच गया आपका 6, 83 हो गया, 63 हो गया, 63। 17 × 51, 51 और 12 63 होता है, यहां बच गया 12। अब फाइनली आपको पुनः 17 से इन सभी संख्याओं में भाग देना होगा। अब देखिए 3 दूनी 6, अब 3 दूनी 6, अब 12 बरछक 72, यानी 72 में भाग दीजिए आप 17 से। 17 चौके 68, आपको रिमाइंडर पूछा गया है ना, तो 17 चौके 68 बच गया 4। आपसे पूछा गया है शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर अर्थात शेषफल चाहिए आपको, तो 72 में 17 से भाग दीजिएगा तो शेषफल बचेगा कितना 4। ये आपका फाइनली आंसर हुआ। ठीक है, इतना आपका आंसर कितना आया 4 है। ठीक है,
देखिए दूसरा क्वेश्चन भी पहला जो मैं दिया हूँ कंप्लीट उसी बेसिस पर है, उसी बेस पर है, आप इसको आसानी से बनाइए। देखिए इसमें भी मैं वही रूल अप्लाई करूँगा। इसका सेंस क्या है, 1769 में 13 से भाग, फिर 487 में 13 से भाग, फिर 783 में 13 से भाग। इसका सेंस ये है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1769 डिवाइडेड बाई 13 गुणा यहाँ होगा 487 डिवाइडेड बाई 13, यहाँ होगा 783 डिवाइडेड बाई 13। अब आपको 13 से इसमें भाग दीजिए, अब जो शेष आएगा उस पर फाइनली रिजल्ट इसका निर्धारित किया जाएगा। 17 एकम 17, 17 एकम सॉरी 13 है ना, 13 एकम 13, 13 4 17, 4 हो गया 46 हो गया, 17 13 13 13 13 तिया 39, 13 तिया 39 बच गया आपका 7, तो 7 हो गया, 13 तिया 39 बच गया आपका कितना 7, 7 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो गया तो ये 79 हो जाएगा। तो 13 चौक 13 पाँच 65, 13 छक 78, 13 छक 78, 78 79, एक बच गया, यानी इसका शेष कितना बचा, एक। तो मैं यहाँ एक लिखूंगा गुणा इसमें 13 से भाग दीजिए, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 8 एक 9 बचा, यहाँ 97 हो गया। तो 97 हो गया तो अब कितना हो जाएगा, 13 छक 78, 13 सत 91, 13 सत 91, तो बच गया आपका 6। तो यहाँ लिख देंगे हम 6 गुणा। अब इसमें देखिए, इसमें 13 से भाग दीजिएगा, 13 13 छक 78, बच गया शेष 3 फाइनली, तो इसका 3। अब इसमें हम 13 से भाग देंगे। अब देखिए 36 18, 18 एकम 18 मीन्स अब 18 में आप 13 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर ऐसी स्थिति में जो बचेगा वह 5 ही ना बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रिमाइंडर 5, इसका आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन इस पर है रिमाइंडर थ्योरम पर, और इसका थोड़ा सा मतलब फॉर्मेट बदला हुआ है क्वेश्चन का, मतलब इसमें बेस एंड पावर का भी रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, इसके बाद इसको बनाएंगे। तो इसका सेंस है कि 25 में 24 से भाग दीजिए और इसका पावर है 26, तो निश्चित ही अगर 25 में 24 से भाग दीजिएगा तो एक बचेगा, शेष बचेगा कि ना एक। 25 में 24 से भाग दीजिएगा तो 24 से कम 24, शेष बचेगा एक, तो एक बचेगा। तो इसको मेरा लिखने का तरीका ये रह सकता है, देखिए तो ये रह सकता है कि 25 माइनस 24 टू द होल पावर 26 और बटा में 24 तो रहेगा। अब कहिएगा कि ये माइनस क्यों, यहाँ पर रफ में देखिए, इसका सेंस है कि 25 में आपको भाग देना है 24, तो 24 एकम 24 शेष बच गया यहाँ एक। तो ये बताइए भाई कैसे आया, घटाने पर ना आया। तो यहाँ देखिए तो 25 में से 24 घटेगा तो एक ना आएगा, तो ये वाला ना शेषवा हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 25 में से 24 घटेगा एक, यानी इसको मैं लिखूंगा 1 के पावर 26 डिवाइडेड बाई कितना 24। अब यहाँ समझदारी का परिचय देते हुए, एक का पावर कुछ भी हो मान में अंतर नहीं होता है, एक ही होगा उसका रिजल्ट। तो एक का पावर यहाँ 26 है तो रिजल्ट एक ही होगा। तो अब इसका सेंस क्या है कि एक में आपको 24 से भाग देना है, तो एक में 24 से भाग देना है, तो ऐसी स्थिति में रिमाइंडर जो आपका बचेगा एक बचेगा। अब कहिएगा कि कैसे एक, कंप्लीटली यहाँ समझिए बताते हैं। देखिए एक में जब 24 से भाग दीजिएगा तो रूल कहता है कि जब भाज्य छोटा हो भाजक से, तो वैसी स्थिति में जैसे है हम लोग एक बार में ले जाते हैं, 2 बार में ले जाते हैं, 4 बार में ले जाते हैं, लाख 20 करोड़ में ले जाते हैं, वैसे ही यहाँ 24 को 0 बार में ले जाएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाता है। तो 24 में 0 से गुणा होगा तो क्या होगा, 24 0 होगा, यहाँ 0। अब बताइए ना, एक में 0 घटेगा एक ना बचेगा, तो हई किस स्थान पर है, शेषफल के स्थान पर है, मतलब रिमाइंडर है। मीन्स फाइनली इसका रिमाइंडर मैं यहाँ ऑलरेडी लिख चुका हूँ कितना, एक। ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए ये चौथा क्वेश्चन, और पिछला क्वेश्चन जो बताया हूँ मैं ठीक उसी बेस पर ये क्वेश्चन है, तो इसको भी आप आसानी से बनाइए। पहले इसका सेंस क्या है कि 27 में 25 से भाग दीजिए आप, तो 27 में 25 से भाग दीजिएगा। तो पिछला क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कि इसको मैं क्या लिखूंगा, 27 और माइनस 25,
टू द होल पावर 5 डिवाइडेड बाई 25 हियर। अब कहिएगा ये माइनस क्यों? तो हम ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुके हैं कि माइनस इसलिए क्योंकि 27 में भाग दीजिएगा 25 से, है ना। तो 25 एकम 25, 27 में से 25 घटेगा तो यहाँ बचेगा 2। तो ये समस्या आपको ना हो इसलिए देखिए 27 माइनस 25 यहाँ मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ 2 बचेगा, 2 के पावर 5 रहेगा यहाँ, 1 मिनट, 2 के पावर यहाँ ऊपर में कितना है 5, तो 5 और बटा में 25 तो होगा ही। और फाइनली आप जानते हैं कि 2 के पावर 5 माने 32, मतलब 2 को आप 5 बार गुणा कर लीजिएगा तो रिजल्ट 32 आएगा। और 32 में 25 से आप भाग दे दीजिएगा तो 25 एकम 25, 32 में देखिए सिंपल है, 32 में 25 से भाग दिएगा तो 25 एकम 25, घटा दीजिएगा तो बच गया 7। आपको इसकी जरूरत है ना, ये ना पूछा गया आपसे रिमाइंडर ना, तो आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 7। ये आपका आंसर हो गया।